चिल मार रहा है। एमपीसी का 9th हो रहा है सर। यार सर का क्लास कैंसिल्ड है। हाँ तो U3 से भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खाली है। 11 EB किसका लॉगिन इसमें? ये बोला 5 बजे से है और उसमें टाइमिंग सेट कर रखा, आधा घंटा पीछे चल रहा है। हमको लगा 3 बजे अभी। ऑटोमेटिकली होता है ना, नेट हाँ होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली। करता तो है। 3:30 से कौन इतना भेजे जा रहा है भाई? ऐसे सर हेलो, हेलो। लेट हो गया सर। नहीं ठीक है, अभी भेजे थे थोड़ा सा। क्या पढ़ा रहे थे तुम लोगों को? प्रोजेक्टाइल कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर ले। क्लाइंट प्लेन प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे ना? क्या चीज सर? क्लाइंट प्लेन प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे ना? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन क्लाइंट प्लेन प्रोजेक्शन, हाँ ये पढ़ा रहे थे ना? हाँ हाँ, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन पढ़ा रहे थे, प्रोजेक्टाइल। कहाँ पढ़ाए थे? रेंज निकालने तक पढ़ाए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? सब आ गए क्या? वही बुकलेट का क्वेश्चन है। हाँ बताओ, कौन कौन सा क्वेश्चन है? और भी 1 मिनट रुक जाओ। सर जितना सॉल्व किए उतना में पूछते हैं। कुछ याद है जी कौन सा लेक्चर है? तो देख के भर देंगे कौन सा लेक्चर है। बताओ बुकलेट में कहाँ मोशन इन प्लेन ना? यस सर, मोशन इन प्लेन, हाँ। किधर है जी? बुकलेट कहाँ है? मे भी खोल के उसको देखना। हाँ बताओ कहाँ पे दिक्कत है? 31। सर क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा। कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे बताओ? एक्सरसाइज 1 तो ऑलमोस्ट सारा कर लिए थे ना डिस्कशन? नहीं तो
नहीं कैसे किए थे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहाँ डिस्कस हुआ था? प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, ये सब कहाँ हुआ था? जैसे ये नहीं था, कोई और था, बाद में बताते हैं। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन नहीं दिए थे होमवर्क में? सर होमवर्क में दिए थे बस। डिस्कशन नहीं हुआ था। हम्म। कहाँ तक होमवर्क दे चुके हैं? एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक दे चुके हैं? सर रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ के बोले थे बाकी सब कंप्लीट करने के लिए। एक्सरसाइज हम इसमें दे दिए थे तुम लोग को। कहाँ तक बताओ, ऊपर से एक्सरसाइज 1 बताओ कहाँ पे दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 ये वाला। यस सर। ठीक है, क्या बोलता है? मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ द क्लिफ जस्ट द एज इज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल विद मैग्नीट्यूड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मोटरसाइकिल पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ एंड द वेलोसिटी आफ्टर। कोई ऐसे स्टंट कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट कोई ऐसा मोटरसाइकिल है यहाँ पे, ऐसा ही मोटरसाइकिल है। यहाँ से क्या किया, बोलता है कि मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड ऑफ एज ऑफ ए क्लिफ जस्ट एट द एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ बोलता है कि यहाँ से जस्ट टेक ऑफ किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी कितना है? तो 9.0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 9.0 मीटर पर सेकंड है। तो बोलता है कि फाइंड द मोटरसाइकिल पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिप। तो यहाँ से जब वो करेगा, ठीक है, कैसे मूव करेगा? इस तरह से मूव करेगा ना। बेसिकली क्या है, अगर एच हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए तो कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। यस सर। यहाँ पे बस मोटरसाइकिल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी देखा कितना, 9.0 मीटर पर सेकंड। बस सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। पूछता है मोटरसाइकिल पोजीशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ एंड वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड। पूछता है कि t इक्वल टू 0.5 सेकंड के बाद, ठीक है, इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, और सर जो भी अब पूछा है बन इसका जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा। तो बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब अब दोनों बन डायरेक्शन जाएगा। में आगे बताओ क्वेश्चन क्या समझ नंबर में आया? 30। सर वही क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा था हमको कि क्या बोल रहा है, कहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है। क्या बताओ? 34 और 35। 34 35 कहाँ पढ़ा है अभी? ये तो बोले थे ना आफ्टर रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे। ओ इसीलिए नहीं बन रहा, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है। 39, 38, 39। 38 एंड 39। 39 ये तो पढ़ा चुके हैं ना। 38 39। 38 क्या है? A bullet is fired from the bottom of the inclined plane at angle theta is equal to 37 degree with the inclined plane, ठीक है। इसमें दे रखा है कि inclined plane का जो inclination है, ठीक है, वो inclination दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है, विथ हॉरिजेंटल। और प्रोजेक्ट जो किया गया है बुलेट को कहाँ से, एट एंगल 37 विद द इंक्लाइंड प्लेन, यानी 37 डिग्री पे यहाँ से प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो करवाए ना कल, मैक्सिमम हाइट निकालो, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से। ऐसे तो कल डिराइव कराए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल रेंज विल मैक्सिमम। ये चीज हम आज करवाएंगे, डिस्कस करेंगे आज चीज, सर ठीक है। यही और पूछना है, नंबर ये 4। दोनों चीज अच्छा, ये दोनों हम आज करवाएंगे। बाकी तो निकाल लिए ना, ये तो हाँ यहाँ से बाकी शुरू, आ गया। यहाँ से शुरू करना है चीजों को। और बाकी 39। ये भी आज डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है सर। ये दोनों डिस्कस करेंगे क्लास में, ये दोनों पार्ट अभी नेक्स्ट, आज यहीं शुरू करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाकी सब बन गया था जी। और किसी को हाँ दिक्कत नहीं होता है खुद से सर्विस करते भी हो, नहीं करते तो 48 कहाँ है इसमें, कौन सा बोले? मेडिकल मेडिकल अच्छा मेडिकल में। इंजीनियरिंग पहले बताओ कहीं पे। यस अच्छा सर। तुम्हारा इसके बाद कोई क्लास है क्या खुशी?
हेलो, नहीं सर। क्लास नहीं है इसके बाद? नहीं सर, मेडिकल नहीं है। मेडिकल वालों को हम एक दिन डिस्कस कर देंगे सारा बुकलेट, जो भी दिक्कत रहेगा बताना। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग वाला देख लेते हैं कि सर मेडिकल वैसे वाले। अगर आप इंजीनियरिंग वाला बता रहे हो तो क्लियर हो जाएगा, उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। वैसे तुम्हारा आवाज़ बहुत ही कट कट के आता है, मतलब गेस करना पड़ता है क्या बोल रही हो। तो ये भी शायद तुम यही बोल रहे हो कि सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही बोल रहे हो क्या? यस सर, सेम रहता क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। आगे के साइज में जाओगे तो अलग है, साइज 3 4 में जाओगे तो अलग है। स्टार्टिंग बेसिक वाला सेम है, बेसिक नाम ही इसलिए। तो एक्सरसाइज 2 में बताओ, कोई दिक्कत है तो? सर 26, 27, 29, 31। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। 26, 6। a particle is projected vertically upward and it reaches its maximum height h in t second. ठीक है, the height of the particle at any time t will be। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, पार्टिकल नहीं को आ यहाँ रहा पर है आंसर। वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में से इसको थ्रो किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट h इन t सेकंड। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, जो दे रखा है h कितना टाइम में, तो t टाइम में। क्या होगा ये, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका? तो हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस g इंटू टी। v क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। इनिशियल निकल जाएगा यहाँ से, माइनस जी इंटू कैपिटल टी। यू इक्वल टू देखोगे तो क्या जाएगा, जी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, ये बोल रखा है मैक्सिमम हाइट h इन t सेकेंड। द हाइट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t विल बी। अब किसी भी टाइम पे इसका हाइट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। किसी भी टाइम पे आफ्टर टाइम टी अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यही पूछ रहा है कि हाइट एट पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एच मान लेते हैं, हाइट इक्वल टू यू, यू कितना आया, तो जी इंटू कैपिटल टी के बराबर आया। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, टी माइनस 1/2। ए इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस जी इंटू क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर। यही आएगा। अगर यहाँ से अगर जी कॉमन ले लेते हो, हाफ इंटू जी अगर कॉमन ले लेते हो तो कितना आएगा, हाफ इंटू जी इंटू टी भी कॉमन ले लो। अच्छा, अब आंसर मिलाना पड़ेगा। आंसर आपका यही है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया हुआ उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। ये क्या है, ओए, कीड़ा है कीड़ा, हटाओ इसको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना। हाँ हेलो, अरे कीड़ा आ गया था। यस सर। ठीक है, कह रहा है कि अब आंसर आपका यही है। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से मैच करना होगा कि ऑप्शन में क्या आएगा। ऑप्शन में आपको अगर मिलाओ पहला, ए मिलाओ तो ये क्या है, ये आएगा क्या, जी इंटू, ये नहीं आएगा। ठीक है, और ए भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको पहले आपको एच इसमें गुजरना पड़ेगा, एच कितना होगा। ठीक है, तो आपको एच और टी में क्या रिलेशन आएगा, एच और टी में क्या आएगा, अगर यहाँ से आप एस इक्वल टू एच पुट करते हो, एस इक्वल टू एच पुट करते हो और यू इक्वल टू क्या पुट करते हो, जी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, जब टी इक्वल टू कैपिटल टी होगा तो एस कितना हो जाएगा, एच के बराबर। ठीक है, और यू कितना होगा, जी टी, और टी कितना रखेंगे हम लोग, कैपिटल टी प्लस
प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। अरे तो आपको आंसर मिलाना नहीं आता है क्या है? -1/2 इंटू ए, एक जगह पुट कर देंगे जी, इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से अगर एच इक्वल टू देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा जी टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। अगर यहाँ से देखोगे तो एच इक्वल टू कितना आ गया, हाफ, ये आवाज क्या कर रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, एच पुट कर सकते हैं। स्मॉल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी टी इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पे एच भी पुट कर सकते हो। कौन सा आंसर आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए, जी, बड़ा आंसर घुमा फिरा कर दिया नहीं, एच माइनस जी इंटू टी माइनस टी का होल स्क्वायर। कोई मैच कर रहा है क्या? और कुछ चेंज करके कोशिश करते हैं, आंसर से मिलाने की कोशिश करते हैं। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ से पहले कंप्लीट स्क्वायर में करने की कोशिश करो, माइनस कॉमन ले लो, सर क्या आ जाएगा ये, 1/2 सी कॉमन ले मैच लो। कर रहा है ना? कौन सा? सी मैच कर रहा है। सी मैच करेगा कैसे? सर सॉल्व करके देखिए, यही आ रहा है। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी इंटू, एक देख तो मैच करेगा ही, इसको परफेक्ट स्क्वायर करो तो क्या आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से जी भी कॉमन ले लेते हैं तो जगह टी स्क्वायर माइनस टी इंटू कैपिटल टी, तो कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू जी। इसको अगर हम लोग लिखते हैं टी माइनस कैपिटल टी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा ये? ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी। कुछ इसमें आ रहा है क्या, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ठीक है यार, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। देखो ना यार, मैनेज करके देखना, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है। कर लोगे क्या यहाँ से, कॉन्सेप्ट कुछ बचा नहीं है। आपको क्या यस करना सर। है, इधर से इधर पुट करना है चीज़ों को, इधर से उठा के इधर पुट करना है, और इस फॉर्मेट में जो आंसर का फॉर्मेट है ना उसमें आपको क्या करना है, इसको, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आप सब कुछ यूज कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें से और इसमें से हटा के पुट करके आंसर के फॉर्मेट में लाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दिक्कत है कभी कभार। अब जो ऑप्शन दिया आपको उस ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो कन्वर्ट कैसे होगा, कर लेना कुछ ना कुछ। इधर से उठा के उधर पुट करोगे, उधर से उठा के इधर पुट करोगे तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आंसर क्या दिया, सी दिया है, देखते हैं सर। जो भी आंसर दिया होगा वो आंसर आ जाएगा। आप इसको उधर उधर पुट पाट करके, इतना तो है कि बी और डी नहीं होगा। हाँ सर, ठीक है, सी ही दिया हुआ है। सी दिया हुआ है तो आ जाएगा इस तरह से। अगर करके देख लो उल्टा साइड से, अगर यहाँ से एच इक्वल टू पुट कर दें हम लोग, हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर -1/2, कई बार ऑप्शन से भी चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको एच पता है, ए तो पता चलेगा कि बी और डी नहीं होगा, तो आप ए में पुट करके देख लो, अगर ए सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो सी आंसर हो जाएगा। सी में पुट करके देख लेते हैं, हाफ इंटू जी इंटू ए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू -2 इंटू टी इंटू कैपिटल टी। यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जी इंटू टी इंटू कैपिटल टी। अब देख लो, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच कितना जाएगा, बच यही गया, बच गया ना ये, कितना बच जाएगा ये? अगर माइनस लोगे बाहर कॉमन क्या बचेगा ये, यहाँ से देखो, यहाँ से बचेगा जी इंटू टी इंटू कैपिटल टी, यहाँ से बचेगा माइनस
हाफ इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, सेम आंसर आएगा। तो आपको यहाँ से कई बार होता है कि इधर से डायरेक्ट काम नहीं कर रहा दिमाग, ऑप्शन क्या आएगा, तो आप ऑप्शन वही पुट करके उल्टा डायरेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, आगे बोलो। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा ऑप्शंस अरेंज करना था। कभी कोई आंसर आता है उसको अरेंज करना पड़ता है, जो आंसर डायरेक्ट आएगा वो दिखेगा नहीं, किसी और फॉर्मेट में आंसर दिया रहेगा। तो आपको आंसर से ऑप्शंस मिला लो या फिर ऑप्शन से ए मिला लो, दोनों साइड से मिला के देख लो कौन आंसर सही है। आगे बताओ, 27। कर लोगे ना? यस सर। आप लोग इधर से करके देखना कैसे आएगा, मैं दिमाग नहीं लगा रहा उसमें, कुछ ना कुछ करोगे तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। सर अब कलर चेंज कर दीजिए, कौन सा कर दे, रेडी कर दे? रेड ऑरेंज कुछ भी दिखता नहीं है, वो व्हाइट पे ब्लू। अच्छा, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ए इज ग्रेटर देन 45 विद इनिशियल वेलोसिटी। वैसे भी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो आराम से खुले आम पूछो जो पूछना है। ऑन है। ऑन है रिकॉर्डिंग, तुम लोग बोलते हो कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ रखिए। एट टाइम टी which is at magnitude of horizontal velocity will equal to the magnitude of vertical velocity. A projectile is projected at an angle a 45 degree with initial velocity u. The time, अब क्या है इसमें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। बोलता है एक प्रोजेक्टाइल है जो मान ले सपोज किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, किसी टाइम टी पे इसका जो वेलोसिटी है, सपोज मान लो वेलोसिटी क्या होगा इसका, v हो गया, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या है, बराबर है। यही बोल रहा ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है, देखो पूरा हम आंसर तक नहीं जाएंगे। सर हम आंसर मेरा आ गया है। तो क्यों पूछ मेरा रहा है? कॉस, मेरा ये आया है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, लेकिन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा शायद आंसर है। बुकलेट नया नया बनाया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए हैं, तो हम प्रोसेस बता देते हैं कैसे कैसे करना है। अब ऐसे पूछोगे तो याद थोड़ा ना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा ना बैठे हुए हैं। प्रोसेस क्या है कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे वेलोसिटी का तो इक्वल किसका होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। अगर आप बाई डायरेक्शन में अगर वो लगाते हो, इक्वेशन लगाते हो, ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई माइनस जी इंटू टी। ठीक है, बोलता है किसी टाइम टी पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी क्या होगा, वी वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। क्या बोल रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, यानी ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट किसी टाइम के बाद क्या आया, यही आया। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है, u cos थीटा, इसका मतलब दोनों क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, बराबर दिया हुआ था, तो इसको बराबर कर देंगे, u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, u cos थीटा। यहाँ से देखोगे तो जी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस u cos थीटा। ठीक है, यहाँ से टाइम आ जाएगा u बाई जी इंटू साइन, साइन लिखा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने एंगल अल्फा माना है, थीटा नहीं माना है, तो अल्फा माना है तो कोई बात नहीं है, यह आ जाएगा u बाई जी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये तो आ रहा है। मेरा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ रहा था, इसीलिए क्यों हम बोले। क्यों आएगा, पता नहीं सर। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ समझ गए सर। आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, और बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, नहीं दिक्कत है, कम से कम जो पूछ रहा है वही देख लो ध्यान से, नहीं आएगा समझ में तो वापस पूछना। A particle is projected from a horizontal plane x by such that its velocity vector at a time t is given by this. Its range on the horizontal plane is given by its velocity vector. क्या दिक्कत है इसमें, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया हुआ, वेक्टर दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है,
ए आई कैप प्लस बी माइनस सी इंटू सी टी इंटू जे कैप, ठीक है। सच दैट इस वेलोसिटी टाइम, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, यू निकालना हो, यू कैसे निकलेगा? यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आई कैप प्लस बी माइनस सी इंटू टी इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 0 इंटू क्या आ जाएगा? जे कैप। आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या पता चल जाएगा? ए आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप। इस तरह क्वेश्चन नहीं करवाया हम? अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल सर वेलोसिटी दिया हुआ है यू टी इक्वल टू, इक्वल टू 0 क्यों पुट किया हम लोग इसमें? इनिशियल निकालने के लिए बेटा, टी इक्वल टू 0 पुट किया मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा ना, टी इक्वल टू 0 मतलब। सर अब बन जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचो तो। ये तो तुम बन जाएगा सर, अब आगे मत बताइए। ऐसा क्वेश्चन करा भी रखे हैं, इसमें बस कंसेप्ट था कि इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। आपका यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, तो बाकी सब तो निकल ही दोगे आराम से। ठीक है, आगे बताओ। 31। 31, a particle is thrown with speed u at an angle alpha with horizontal. When the particle makes an angle, यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, makes an angle beta with horizontal, its speed will be, a particle is thrown with speed u at an angle alpha with horizontal. When the particles makes an angle beta with horizontal. हाँ, इसमें शायद ऑप्शन से देखकर लग रहा है यहाँ पे बीटा एंगल क्या है? मिस मिस है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी करवाए हैं। क्वेश्चन समझा देते हैं वापस से क्या है, शायद एंगल मिसिंग हो इसलिए समझ में नहीं आया होगा। बोलता है कि एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, इधर तो व्हाइट वाला ही बेटर दिखता है ना, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल अल्फा, ठीक है। बोलता है कि किसी इंस्टेंट के बाद, किसी इंस्टेंट के बाद जो पार्टिकल है, मान लो सपोज दैट टाइम टी के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया v, तो बोलता है कौन सा टाइम होगा जब ये क्या करेगा? बीटा एंगल बनाएगा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या कर रहा होगा? हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा होगा। कितने टाइम के बाद? कितने टाइम के बाद होगा? तो आपको पता है सपोज दैट के v है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अगर बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो क्या हो जाएगा? v cos बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? u cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा? u cos अल्फा अपॉन cos बीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा? u cos अल्फा इंटू cos बीटा को पहले जाएगा कितना आ जाएगा? ये सेक बीटा, u cos अल्फा इंटू u cos, कहाँ पे u cos अल्फा इंटू सेक बीटा नहीं है, u cos अल्फा इंटू सेक बीटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था, ये समझ में आया? यस सर। आपको बस किसी टाइम के बाद पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर बीटा बना रहा है, सपोज उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v है, ये पूछ रहा है आपसे। तो हमको पता है कि v cos बीटा इक्वल टू क्या होगा? u cos अल्फा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया गया था? कि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या किया यहाँ पे? यूज कर लिए। v cos बीटा इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, जो कि क्या होगा? इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से भी आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी करवाया है। आगे बोलो। ये भी इतना ही किए हैं वापस आ अभी। गया, ये भी करवाए हुए हैं। और किसी को, तुम लोग में से किसी को ईमानदारी से बताओ, अभी सर एक अभिषेक के अलावा गौरव, जैसे खुशी तो मान लेते हैं, गौरव खुशी तुम दोनों मेडिकल को हो ना? नो सर, क्यों क्यों नहीं करते हो? इंजीनियरिंग। गौरव तुम क्यों सर हम नहीं करते नए हो? थे लास्ट क्लास में। नहीं सर आए थे? एग्जाम टेस्ट था मेरा। हाँ, तो इतना भी क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। सर्वेश, तुम मेडिकल के हो?
यस सर। अच्छा, तुम्ही को समझने में दिक्कत हो रहा था क्या सर? बताओ, हाँ खोल हाँ के हाँ। बताओ, हाँ हाँ, क्या क्या दिक्कत हो रहा था? वो थोड़ा समझ मैम में नहीं। फास्ट भी जा रहे थे हम लोग, थोड़ा सोच रहे थे कि तुम लोग को पढ़ा के जल्दी जल्दी क्लास थोड़ा पहले वाले बैच में भेज दें, क्योंकि बट अब जब समझ ही में नहीं आ रहा होगा तो स्लो पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताया करो, चाहे जो भी सर से दिक्कत हो आराम से खुल के बताओ, हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर फास्ट और स्लो पढ़ाने का मतलब क्या है? तो जहाँ भी दिक्कत होगा वो बताएंगे, ठीक है? हम मेडिकल वाला सर एक साथ ही कर लेंगे डिस्कशन बुकलेट, ऐसा मत सोचना कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है? हम लोग आगे पढ़े, होमवर्क लिख लो, होमवर्क होमवर्क। सर एक डाउट है अभी, हाँ पूछो ना, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बोल रहे थे हाइट और मैक्सिमम हाइट जब बोलता है तो दोनों अलग अलग बात हुआ। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि अगर सपोज दैट कि क्वेश्चन सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्शन पूछ रहा है, हाइट, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन पूछ रहा है हाइट, तो हाइट तो सब कुछ हुआ ना, कि टी के बाद कितना हाइट होगा तो ये हाइट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितना हाइट होगा तो ये होगा, यहाँ पे कितना हाइट होगा तो ये होगा। हाइट का मतलब क्या, जहां पे है उसका हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, वो हाइट हो गया। अब इन सब हाइट में मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मैक्सिमम हाइट एक होता है ना, ड्यूरिंग द पूरा प्रोजेक्टाइल में एक ही मैक्सिमम हाइट होगा। बाकी हाइट तो बहुत सारे होंगे, जहां भी रहेगा वहां पे हाइट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ऊपर उसको हाइट बोलते हैं। एक क्या डॉट है, हाइट पूछेगा मतलब किसी भी इंस्टेंट पे पूछ रहा है वो, किसी भी इंस्टेंट में इसका बेसिकली बाई डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछ रहा है, इसका कितना होगा। और मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, मैक्सिमम पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ तो कहाँ तक हो गया है? ये 33 34 पे सब दिए हुए हैं हमसे, 33 आप नोट कर लेना, 38 भी कर सकते हो, 39 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, ये भी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 41 भी, ये क्वेश्चन करवाए भी है शायद ना क्लास में, ये सब क्वेश्चन करवाए हैं, कौन सा सर? ये क्वेश्चन करवाए हैं शायद क्लास में। 41 नहीं करवाए हैं, मेरे को याद है। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ। 42 कर लीजिएगा, 43 44 ठीक ठीक क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 45 ठीक क्वेश्चन है। इधर अब क्वेश्चन ठीक ठीक है, 10 क्वेश्चन देंगे होमवर्क कम से कम। तो कहाँ तक की हो, 37 तक कर लिया ना, गिन के 10 क्वेश्चन देंगे, 37 से 38 से लेके 48 तक। लेकिन अब 10 क्वेश्चन भी करके नहीं आओगे तो बड़े मार मारेंगे। 48 तक करके आना। सर ये भेज दीजिएगा ना, मेरे पास बुलेट ये वाला नहीं है। तुम्हारा मेडिकल वाला है क्या? हाँ तो नहीं है मेरे पास। मेडिकल वाला, मेडिकल से करना है, इससे क्या ही करोगे। मेडिकल वाला को तो बहुत मेडिकल वाला को हम देखेंगे, मेरे पास मेडिकल वाला बुकलेट अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो मैं उससे होमवर्क लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है देख के। और एक्सरसाइज बस इतना ही आज के लिए, होमवर्क इतना ही रहेगा। हम लोग शुरू कर रहे थे, कहाँ शुरू कर रहे थे, हम लोग पढ़ लिए थे इंक्लाइन प्लेन में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। हमने वो सब देख लिया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा और रेंज कितना होगा। बताओ तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना आ रहा था, प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, 2u इंक्लाइन, sin alpha by g cos theta। यहाँ पे इसको हमने अल्फा माना था, और इंक्लाइन से एंगल हमने थीटा मान के इस पार्टिकल को क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था, टी यू साइन थीटा बाई g cos alpha। साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। कैसे किए थे हमको सब पता है, इस वाले एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया था, इसके परपेंडिकुलर को हमने, याद है ना, बाई एक्सिस मान लिया था, और सबका हमने कंपोनेंट एक्स और बाई में ब्रेक कर दिया था। ये हमारा आ गया था u cos थीटा, इधर आ गया था हमको u sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो था इसका भी हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया था। सर ये आ गया स्क्रीन पे था, कुछ शो ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है,
हाँ कर रहा है ब्लैक सर। ब्लैक दिखा नहीं क्या। तुम्हारा क्या है फिर? आपको वापस से कर रहा होगा तो सबको ही कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो किसी को नहीं कर रहा होगा। पता नहीं अचानक से खुद दिखा रहा है। कर रहा है सर। देखो तो कर रहा है, वापस से ज्वाइन करो लिफ्ट करके। ठीक है रुक जाओ। ये सब पुराना चीज ही बोल रहे हैं। और इधर क्या था? अगर ये जी था, ये एंगल भी क्या था? अल्फा था। तो ये क्या था? जी कॉस अल्फा, और ये था जी साइन अल्फा। पूरा डिटेल में देखे थे हम लोग। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आया था? एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या था? 2g कॉस अल्फा। और रेंज इक्वल टू क्या आ गया था? रेंज इक्वल टू, ये बोले थे याद मत करना, लेकिन क्या आया था? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ आया था। 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। आई थिंक यही आया था, ये आया था ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते, अगर मान लो कि हम पूछे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड अल्फा सो दैट, नहीं पहले ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था किस थीटा के लिए इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्ट ए है, रेंज है, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। जो क्वेश्चन अभी तुम पूछ रहा था ना, पहले वाला कर लेते हैं। फाइंड एंगल थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, रेंज आर इज मैक्सिमम। किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो ए रेंज होगा, रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कैसे निकालेंगे बताओ, किसी को आइडिया? आर इज इक्वल टू क्या है? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। हमको निकालना क्या है? जैसे वहां पे जब पढ़ा रहे थे हम लोग प्रोजेक्टाइल में, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, इसमें एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए रेंज क्या आ रहा था? मैक्सिमम आ रहा था। एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए रेंज क्या आ रहा था? मैक्सिमम आ रहा था ना? कितना था थीटा इक्वल टू? 45 डिग्री था कि नहीं था? वहां पे निकाला था ना, जब 45 डिग्री एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ यस पे सर। निकालना है कि कोई वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, ठीक है, थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी इस चीज की वैल्यू को हमको मैक्सिमाइज करना है। कैसे निकालेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर, ये देखो क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन, एक चीज पता है पहले, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक चीज बताए हुए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज पता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ ना, कुछ तो बोलो, पता है ये चीज? यस सर। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसे बताया गया था। ठीक है। जिसको नहीं आता है तो फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन ए प्लस बी। किसी को दिक्कत हो तो बताओ यहीं पे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाता है, फिर बोलता है समझ में नहीं आता है। ये सबको क्लियर है ना? 2 साइन ए इंटू कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे यूज करते हैं 2 इंटू, ए की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा, और बी की जगह पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। इसको हम यूज करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी बोलेंगे क्या मतलब? थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है। प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? तो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट कर दिए। तो क्या आ जाएगा ये? इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा साइन
टू थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ देखो माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा थीटा प्लस अल्फा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा। सब ट्रिगोमेट्री है, जिस तो कुछ है भी नहीं, जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, देखो अब अल्फा तो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये तो हमको क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। इंक्लाइन एंगल का ये है ना एंगल, ये तो क्या है, इंक्लाइन एंगल फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। हमको थीटा पूछ रहा है, किस वैल्यू पे रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, साइन टू थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है, यू फिक्स है, अल्फा फिक्स है, अल्फा फिक्स है, जी फिक्स है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो रेंज की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, यानी इस वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बस समझ में आ रही है। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होता है, जब एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, एंगल कितना हो जाए तो 90 डिग्री। तो फॉर मैक्सिमम आर, फॉर रेंज इज मैक्सिमम, फॉर रेंज इज मैक्सिमम, साइन ऑफ टू थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, यानी यहाँ से टू थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई टू, टू थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होता है ना। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू। इसको लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई टू। ये थीटा कौन सा एंगल है, अगर किसी पार्टिकल को हम लोग इंक्लाइन प्लेन से पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई टू एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, आर मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आर मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वहां पे पुट कर देंगे। आर मैक्स निकालने के लिए ये थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो अगर आर मैक्स की बात करें तो आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से लिखे हम लोग आर मैक्स इक्वल टू, आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू तो कितना है 1, टू थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना पुट करेंगे, टू थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1 फॉर मैक्सिमम के लिए। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, किसका, रेंज का। कब होगा, जब थीटा क्या हो, थीटा हो हमारा पाई बाई 4 माइनस अल्फा के बराबर, पाई बाई 4 माइनस अल्फा के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम लोग यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे क्या ले सकते हैं, जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा को ले सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको तोड़ दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस, सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस कभी कोई देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो सब सिंपल है। यू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों लगाया, तुमको दिख रहा था 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। यही आप क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कि कौन से थीटा के लिए जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम लोग वो चीज सॉल्व कर लिए कि थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई टू, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए।
और मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए जो रेंज का फॉर्मूला था वहां पे थीटा इक्वल टू हम क्या पुट कर दिए, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। वहां सॉल्व कर लिए तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये क्या हुआ, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हुई। ये कब आता है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा होता है। इसी पे क्वेश्चन जो पूछ रहा था, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज दैट सेकंड मेथड यूज करते हैं। आपने जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे होगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाला चीज पढ़े थे, पढ़े थे। कोई भी चीज को अगर मैक्सिमम करना है, कोई भी क्वेश्चन को मैक्सिमम करना है तो कैसे करते थे हम लोग? करते थे डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। अगर आर को मैक्सिमम करना है किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, हम लोग क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े होगे चीज, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, पढ़े थे? नहीं सर, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए नहीं पढ़े थे हम लोग? नहीं हुआ है मैक्सिमम मिनिमम अभी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुंदन सर पढ़ा रहे थे ना तुम लोग को? नहीं तो कैसे नहीं, मैक्सिमम मिनिमम से पढ़ाए होंगे। कुंदन सर पढ़ाए ही नहीं है हम लोग को अभी तक। बीच में मैं 1-2 दिन बीमार था तो बोला था कुंदन सर ले रहे थे। दूसरा बैच होगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए नहीं पढ़ाया गया है? नहीं सर, बता दीजिएगा ना। तो इसको रहने देते हैं अभी के लिए, कि यहीं यहीं पे, चलो यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, यहीं पे डिटेल में बता देते हैं। इससे कि मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन को हमको अब पूरा बताने में बहुत टाइम लगेगा यार। सेकंड मेथड अभी रहने देते हैं। सबको नहीं पता है क्या है मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं में? सर। तो सेकंड मेथड रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, याद रखना। एक तो इनडेफिनेट, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल भी डिस्कस करना है और मैक्सिमम मिनिमम वाला भी डिस्कस करना है। किसी दिन बताना, हम लोग एक चीज कर लेंगे, ठीक है। ये मेथड समझ में आया ना, ट्रिगोमेट्रिक मेथड से? ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया कैसे कैसे आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन करके देखना, जो पुराना जो पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, अभी जो कोई पूछ रहा था मेरे से, वो वाला यस करके सर, देखना, आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, सेकंड मेथड को गोली मारो अभी, वो चीज किसी दिन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताना, यहाँ पे बता देंगे वो चीज, ठीक है। अब कुछ तुम लोग को होमवर्क करके दिए थे लाने के लिए, पता नहीं ट्राई किए कि नहीं किए। मैं बोला था कि ये अल्फा है, मान लो कि यहाँ से एट एंगल थीटा पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा सो दैट प्रोजेक्टाइल विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। ये चीज है ना, फाइंड द कंडीशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा सो दैट प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। यानी यहाँ पे जब इंक्लाइंड प्लेन पे हिट करेगा तो कैसा होना चाहिए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये चीज बोले थे ना करके लाने के लिए, तुम ही लोग को बोले थे ना, ये मत बोलना कि ये भी नहीं बोले थे। बोले थे सर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, सब कुछ झूठी बोल देते हो। फाइंड रिलेशन बिटवीन नहीं अल्फा बोले एंड थे। थीटा इफ प्रोजेक्टाइल, बताओ कौन कौन किया? हिट द इंक्लाइंड प्लेन सर हम ट्राई किए थे लेकिन नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टली। क्या इसमें इसमें क्या नहीं हुआ? आपको एक चीज बताए थे, अगर आप इसको सिंपल प्रोजेक्टाइल की तरह स्टडी करो, सिंपल प्रोजेक्टाइल मतलब जो हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे उसकी तरह स्टडी करो, तो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल क्या है, थीटा प्लस अल्फा एंगल पर क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया है। अगर इंक्लाइंड प्लेन भूल जाओगे तो बेसिकली कैसा है, थीटा प्लस अल्फा एंगल क्या किया, इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है। तो प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। अब हम इंक्लाइंड प्लेन को ऐड करते हैं यहाँ पे। इंक्लाइंड प्लेन कैसे ऐड होगा, तो जो इंक्लाइंड प्लेन है ये क्या कर रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल हिट कर रहा है ना, प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल हिट कर रहा है। तो किस इंस्टेंट पे
जो इसका वेलोसिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है प्रोजेक्टाइल का। अगर मान लो कि मैक्सिमम हाइट है, तो मतलब अगर यहाँ से एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे रख दें हम लोग, इस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है इसका वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है इसका, जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। यानी इस इंक्लाइंड को ये अपने मैक्सिमम हाइट पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। इसका मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली, इट मींस ये जो कहाँ पे हिट कर रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है। अगर इसको इस तरह से देखें हम लोग ऑब्लिक पोजीशन की तरह, तो अपने मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है इसके पास, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। एक क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट, और एक क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। देखेंगे तो क्या आ जाएगा r/2, r/2। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा अल्फा। तो बताओ, तो इस केस में अगर h लिखेंगे तो h इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू, अरे बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है e नॉर्मली। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा जब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस एंगल, थीटा। एंगल ऑफ पोजीशन कितना है, थीटा प्लस अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने वाला ये था, ये चीज समझ में आ गया ना। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज इक्वल टू कितना होता है इसका, रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा जब क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा प्लस अल्फा। ये रेंज हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे नहीं बोल रहे हैं, ये रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना होता है, जी। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू h बाई r/2 लिखेंगे ना। अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, अगर tan अल्फा लिखते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h बाई r/2 होगा। h इक्वल टू पुट कर दो, r इक्वल टू पुट कर दो, अल्फा और थीटा में रिलेशन आ जाएगा। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा बाई 2g डिवाइडेड बाय r/2 करो, r/2 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा बाई जी। ए आर था, r/2 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2g इंटू क्या आ जाएगा, 2g डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा। यू स्क्वायर से इसका क्या कैंसिल हो जाएगा, 2g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा। अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। मेडिकल वालों को कोई समझ में नहीं आया बताना, ऐसे तुम लोगों को पढ़ना भी सब नहीं है, लेकिन जान के रखोगे तो बेटर है। एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ये ऊपर से बच जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, नीचे बच जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो आ जाएगा 1/2 इंटू साइन प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। tan अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ इंटू tan अल्फा प्लस थीटा। एक ऐसा कंडीशन हो गया, ऐसा कंडीशन हो गया जिसमें प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करेगा।
समझ में आया ये चीज? नहीं आया तो पूछ लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से बता देते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ था? कंडीशन दिया हुआ था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालो ताकि जो इंक्लाइंड है, सॉरी जो प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइंड प्लेन को क्या करे? हॉरिजॉन्टल हिट करे। इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल हिट करे। तो हमको इस कंडीशन से समझ में आया कि हॉरिजॉन्टली कब हिट करेगा। अगर मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन हटा देते, इंक्लाइंड प्लेन हटा देते, तो बेसिकली क्या होगा? एक ऐसा प्रोजेक्टाइल था जो थीटा प्लस अल्फा पे क्या किया? प्रोजेक्ट किया गया, और इस तरह से प्रोजेक्टाइल क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, प्रोजेक्टाइल का। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट होता है जब प्रोजेक्टाइल क्या हो? अपने मैक्सिमम हाइट पे हो। अगर ऑब्लिक पोजीशन लेंगे हम लोग विदाउट इंक्लाइंड, तो ये कैसा कंडीशन होगा? ये क्या होगा? एट मैक्सिमम हाइट। ये जो पॉइंट होगा एट मैक्सिमम हाइट, इसी कंडीशन को हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। तो हमारा एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आर बाई टू। लेकिन जब एच आर निकालेंगे तो जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे? इसका एंगल लेंगे विथ हॉरिजेंटल, यानी थीटा प्लस अल्फा, ना कि थीटा लेंगे। पूरा एंगल लेंगे ना, थीटा प्लस अल्फा। ये एंगल था अल्फा और यहाँ से यहाँ तक एंगल था थीटा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे एच और आर का, वहां पर हम लोग थीटा ना लिख के थीटा प्लस अल्फा लिखेंगे। और इस ट्रायंगल हम लोग देख लिए, इस ट्रायंगल में क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन आर बाई टू। तो इसको पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए, एक रिलेशन आ गया tan अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू tan थीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत? उसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है इस तरह से, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा so that projectile hit the inclined plane perpendicularly, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे ये क्या करे? इसको परपेंडिकुलरली हिट करे। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे बताओ तो? इसको कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा if projectile hit the inclined plane perpendicularly। परपेंडिकुलरली, यही स्पेलिंग होता है ना, परपेंडिकुलरली। ठीक है, पूछ रहा है कि अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा ताकि जो प्रोजेक्टाइल है जो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करे, तो कैसे हिट करे? परपेंडिकुलरली करे। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इसको इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस मानते हो, इसको बाय एक्सिस मानते हो, तो देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो जब हिट करेगा, इसका जो vx कंपोनेंट होगा यानी वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट होगा, क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सी पॉसिबल वेलोसिटी किधर है? बाय डायरेक्शन में है। इस कंडीशन से समझ में क्या आएगा कि व्हेन t इक्वल टू कैपिटल T, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? यहां से पार्टिकल शुरू किया और यहां तक जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे, t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे, तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा यानी इंक्लाइंड द प्लेन, वो कितना होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंडीशन दिया हुआ था कि ये क्या कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, अगर बोल रहे कि ऐसा करके मान लो कि परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है, तो पूछे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना इसका वेलोसिटी होगा? अगर इधर है सिर्फ और सिर्फ बाय डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? इसका जीरो होगा। यानी अगर इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा। ये कंडीशन लगा देते हैं हम लोग।
v इक्वल टू u प्लस एटी वाला लगाते हैं किसमें, x एक्सिस में। तो vs इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। vs कितना हो रहा है 0, ux कितना होगा, तो ux देखोगे तो क्या हो जाएगा u cos थीटा, क्या हो जाएगा u cos थीटा माइनस ax कितना था, तो एस के देखोगे तो प्रोजेक्टाइल को जो ब्रेक किए थे तो ये हमारा जी था, तो ये हमारा क्या था जी कॉस अल्फा, और ये क्या था हमारा जी साइन अल्फा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, और टी इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम लोग, तो टी इक्वल टू हम लोग कैपिटल टी पुट करेंगे, जो कि कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, थीटा और अल्फा में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या कर किए समझ में आया, कॉन्सेप्चुअली बात क्या की हमने, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इंक्लाइंड प्लेन पे है प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं था। तो हमने t इक्वल टू क्या पुट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और इक्वेशन लगा दिया vs इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अगर टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर रहे हैं तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का क्या होगा 0 होगा। तो v इक्वल टू क्या पुट कर हमने 0। यू एक्स पता था, यू एक्स कितना था यू कॉस थीटा, ए पता था ए एक्स कितना होगा एस इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। यहाँ से देख लो जी से जी तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, और u कॉमन लेंगे तो u क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या इसका यहाँ पे 0 इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू साइन थीटा, 2 भी बचेगा 2 इंटू साइन थीटा। अगर इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan अल्फा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर बोलेंगे हम लोग तो 2 tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 tan अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। यही रिलेशन भी था कल भी लिखे थे हम, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू कॉट थीटा। ये भी आपको होमवर्क दिए थे हम करके लाने के लिए, पता नहीं कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं किया। क्या रिलेशन आएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू कॉट थीटा, कब, जब प्रोजेक्टाइल क्या करेगा इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करेगा। कोई दिक्कत, बताओ। अभिषेक गौरव खुशी सर्वेश किसी को समझ में आया कि नहीं आया। नो सर मतलब आ गया, नो सर मतलब आ गया, ये क्या आ जवाब हुआ गया, समझ सबको। आ गया। ठीक है ना, सिंपल सा है, एक बार घर पे भी जाकर ट्राई करना। जब तक खुद से नहीं करोगे ना हम लोग को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर टीचर को पढ़ाने से रिजल्ट हो जाए, तो एक टीचर क्लास में पढ़ाए तो सबका ना रिजल्ट हो जाए, तो रिजल्ट होना ना होना, सीखना नहीं सीखना, सब और सब आपके डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हो। इस नोट्स को जाके वापस से पढ़ो, खुद से करने का ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फिर से ट्राई करो, लिख लिख के कैसे आया तब समझ में आएगा। जैसे हम ये चीज किए एक बार पढ़े आप, अब इसको एक बार खुद से ट्राई किए कैसे निकाला गया, ये जो डेरिवेशन है कैसे किया गया, उसके बाद आप कंडीशन जो है फाइनल रिजल्ट जो है याद कर सकते हो, उससे पहले नहीं। पहले एक बार जाके खुद से ट्राई करो, तब समझ में आएगा, तब पढ़ने का मजा भी आएगा। दोबारा जाके पढ़ो उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे अप द प्लेन, हम लोग पढ़ेंगे डाउन द प्लेन। कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ नहीं है, एक लाइन में हो जाएगा डाउन द प्लेन। अगर ऊपर वाला हम लोग सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं तो इसमें कुछ नहीं है। अब क्या बोल रहा है, वही इंक्लाइन प्लेन है जो पहले था,
ठीक है, एट एंगल अल्फा। अब जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम लोग क्या किए हैं, अब यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर से। सपोज दैट एंगल ऑफ थीटा, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे की ओर। तो प्रोजेक्टाइल मूव कैसे करेगा, प्रोजेक्टाइल मूव करेगा इस तरीके से। ठीक है, अगेन आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, हमको एक तो एकदम बेसिक तरीका है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको हम लोग बाय एक्सिस मानेंगे। अगेन इसके सारे वेलोसिटी कंपोनेंट को हम लोग तोड़ लेंगे, एक्स डायरेक्शन में और बाय डायरेक्शन में। ठीक है, अगेन अब क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो मैक्सिमम हाइट निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन बाय डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उस टाइम में कितना वो टाइम कितना लगेगा हमारा, क्या हो जाएगा बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे मैक्सिमम हाइट वहां पे निकाले थे यहाँ पे निकाल लेंगे, जिस तरह से वहां पे रेंज निकाले थे वहां पे निकाल लेंगे, लेकिन हम इतना वापस से नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल कि जैसे इसको बेसिक तरीके से निकालना है, हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। ठीक है, जब इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे थे ऑलरेडी हम लोग डाउन टू अप में कर चुके हैं चीज। ठीक है, बॉटम टू टॉप में चीज हम लोग कर चुके हैं। अगर इसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोले कि सारा फॉर्मूला हमको ही लगाना है, वही चीज करना है, अगर मान लेते हैं कि उसमें केस में पढ़ोगे, जैसे पहले वाला केस में क्या था, इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये एंगल हमारा थीटा था, ये एंगल हमारा अल्फा था। ठीक है, सपोज दैट कि जो अल्फा है कुछ ऐसा हो गया, ऐसा ना करके हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, इस कंडीशन को ना लेके इसी प्रोजेक्टाइल को, जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल था उसमें ध्यान से देखना, ये वाला सब चीज समझ जाएगा तो सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सपोज दैट कि इंक्लाइन प्लेन था। ठीक है, हम इधर से प्रोजेक्ट ना करके चीजों को, ठीक है, हम इधर से प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, जहां पे एंगल दिया हुआ हमको, ये एंगल दिया हुआ हमको थीटा दिया हुआ है, इसका इंक्लाइन प्लेन का एंगल मान लेते हैं हम लोग अल्फा। ये अगर थीटा दिया होगा, इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए, तो इसमें कुछ चेंज होगा क्या, अगर जितना भी पहले हम लोग इक्वेशन लिखे थे उस समय अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दो, सेम चीज होगा कि नहीं आएगा। अगर इसी प्रोजेक्टाइल को जो हम लोग पहले कैलकुलेशन किए हैं उसमें अगर हम लोग थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दे, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज और मैक्सिमम हाइट सब में, तो कुछ चेंज आएगा क्या आएगा। उसमें तो हम लोग कोई भी जनरल एंगल माने थे ना अल्फा, इस प्रोजेक्टाइल में कोई भी हमने जनरल एंगल माना था अल्फा। अल्फा क्या था, अल्फा बेसिकली था प्रोजेक्टाइल से इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। ये अल्फा अगर बनाते बनाते इतना हो जाए, इतना बड़ा अल्फा बना ले, तो कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, आया नहीं आया। नहीं। देखो ध्यान से देखो, हम लोग जो पुराना पढ़ रहे थे बॉटम टू टॉप, सपोज दैट ऐसा इंक्लाइन प्लेन था जिसका इंक्लाइनेशन, ध्यान से सुनना, बस एक ही पॉइंट है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो पूरा ये चीज खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन हम माने थे अल्फा। अब यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे थे, सपोज दैट अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसको हमने एंगल माना था थीटा। ठीक है, अगर मान लो कि यहीं से किसी और प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस तरह से, तो फॉर्मूला क्या आएगा, अलग आएगा सेम आएगा, अलग आएगा सेम आएगा। अरे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस थीटा को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, सेम आएगा। तो अल्फा तो कितना भी हो सकता है, थीटा तो कितना भी हो सकता है। फॉर्मूला हमको फिक्स किया था क्या, 90 से कम होना चाहिए या इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन डाला था कि हम लोग नहीं डाले थे ना। तो एंगल तो कुछ भी हो जाए, अगर ये एंगल मान लो कि इस तरह से इतना बड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डाउन टू इंक्लाइन प्लेन। हमने तो ऐसा भी नहीं बोला था ना कि इंक्लाइन प्लेन यहीं से शुरू हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन मान लो कितना लंबा है, अगर ये अल्फा, सॉरी थीटा जो एंगल बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या। जो भी फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किया था वहां पे, अगर थीटा इज इक्वल टू
अगर आपको एंगल यहाँ से दिया हुआ है, सपोज दैट एंगल यहाँ से दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर जितने भी हम लोग वहां पे कैलकुलेशन किए थे रेंज के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, वहां पे थीटा के जगह पे अगर 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दे तो सारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कैलकुलेशन, टॉप से बॉटम के लिए। कोई नया चीज होगा क्या, नया चीज होगा क्या? नो सर। सेम प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ना। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर आपको एंगल यहाँ से दिया हुआ है इस साइड से, आपको बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, क्योंकि वहां पे जो हम लोग थीटा यूज कर रहे थे फॉर्मूला में, तो पहले बताओ तो फॉर्मूला में क्या क्या था। यहाँ हम लोग बोल रहे थे कि अल्फा है, एक क्या है, थीटा है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ जो हम लोग बोल रहे थे, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि रेंज इक्वल टू, रेंज नहीं, पहले बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u, 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा होगा। उल्टा, अच्छा 2u sin ये उल्टा नहीं हाँ करना है। g cos अल्फा, हाँ सर थीटा क्या कंफ्यूज था, हो जाए। तो प्रोजेक्टाइल का एंगल था विथ इंक्लाइंड प्लेन, और अल्फा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। उस तरह से यहाँ जो हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किए थे, क्या किए थे, ये आया था हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डिवाइड बाई 2g cos अल्फा। 2g cos अल्फा। यहाँ जो रेंज कैलकुलेट किए थे वो कितना किए थे हम लोग, रेंज आया था यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos अल्फा अल्फा प्लस प्लस थीटा थीटा डिवाइड बाई g e cos स्क्वायर इंटू अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसी चीज में सपोज दैट अगर अब थीटा एंगल ऐसे दिया हुआ है, थीटा एंगल ऐसे दिया हुआ है, इस सारे जगह पे अगर थीटा इज इक्वल टू हम 180 माइनस थीटा पुट कर दें, क्योंकि यहाँ जो एंगल ले रहे थे थीटा, ये थीटा एंगल किससे था, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल था, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर इंक्लाइंड प्लेन से हम एंगल देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर क्वेश्चन में थीटा इधर से दिया हुआ है, तो हम इंक्लाइंड प्लेन से कितना हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर इफ they replace theta with 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सारे डाउन टू, सॉरी टॉप टू डाउन में सारे कैलकुलेशन क्या आ जाएंगे आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी यहाँ पुट कर दो तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू, अब थीटा नहीं पुट करके हम क्या क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देंगे, और जी कॉस अल्फा में तो थीटा है ही नहीं, तो जी कॉस अल्फा ही रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2u 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, 2u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन पुट कर दो थीटा के जगह पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 2g कॉस अल्फा। अगेन कितना आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g कॉस अल्फा। रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर पुट कर दो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ, अगर यहाँ से 180 माइनस कॉमन ले तो कितना जाएगा ये थीटा माइनस ऑफ अल्फा, थीटा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर
अल्फा। इंक्लाइन प्लेन बस दिखता बड़ा बड़ा है, फॉर्मूला जो है ना दिखता बड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो सेम ही चीज है। बस तुमको लगेगा कि क्या बड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा बड़ा है नहीं है। ये यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस एक्स माइनस थीटा कितना होगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो निगेटिव साइन हमको बता रहा होगा कि जो इसका जो रेंज आया है इधर ना आके क्या है, इधर क्यों आया। ठीक है, आना भी चाहिए था, यही आना चाहिए था। तो अगर हम लोग मॉडुलस की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सिंपल यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। रेंज किधर आया बोल रहे थे आप, जो नेगेटिव साइन लगाए हैं? निगेटिव साइन का मतलब क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रेंज आता तो क्या आता, इस साइड में आता, अपर डायरेक्शन में। एक्स यस एक्सिस सर। इधर माने थे हम लोग और बाई एक्सिस इधर माने थे, लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है, निगेटिव आ रहा है, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है कैसे मूव किया है, ऐसे मूव किया है, यानी ये क्या हो गया, डाउन टू इंक्लाइन। अरे सोचो ना कि मान लो कि इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है, ये यहाँ से समझ में आ गया क्या, फिर से यस बताता सर। हूँ। सपोज दैट कि इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है, लंबा सा इंक्लाइन प्लेन है, किसी पॉइंट मिडिल में इसको आप क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्टाइल को इधर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसका इंक्लाइन का एंगल दिया हुआ था, इंक्लाइन का एंगल कितना है, अल्फा है। एक को आपने क्या किया, इस तरह से थीटा से प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइन कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अब इसके लिए हमने सारा कैलकुलेशन किया। सपोज दैट थीटा हमने कहीं मेंशन किया था क्या, कि थीटा लेस देन पाई बाय 2 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, थीटा तो कुछ भी होगा। यस सर। सपोज दैट थीटा बढ़ते बढ़ते क्या आ जाए, 135 हो जाए, थीटा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, 135 हो जाए। 135 मतलब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। नहीं। रेंज का, हाइट का कुछ नहीं होगा ना चेंज। आप अगेन थीटा इक्वल टू पुट करोगे सेम चीज। तो हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे, जो डाउन टू, सॉरी टॉप टू डाउन जो पढ़ रहे हैं, यही कंडीशन है ना, टॉप टू डाउन में यही कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब वहां पे बस एंगल ये दिया हुआ है कि थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन से। तो हम क्या समझ में आया, अगर यार यहाँ जो पढ़े थे उसी में अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दें, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल पुट कर दें, क्योंकि इस केस में अगर देखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, 180 माइनस थीटा। तो वहां पे जो थीटा था उसके जगह पे अगर 180 माइनस थीटा बना देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगा सारा कुछ। वहां से फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हमने बस वही किया है। ऐसे आप क्या करोगे, अगर आप देसी तरीके से जाना चाहते हो कॉन्सेप्ट वाइज, अगेन क्या करोगे, आप इसको बाई एक्सिस मानोगे, इसको एक्स एक्सिस मानोगे, इसको दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक क्या आ जाएगा हमारा u कॉस थीटा, एक क्या आ जाएगा हमारा u साइन थीटा, जैसे उसमें किए थे, ठीक है। इसमें इधर लग रहा है g, तो ये क्या हो जाएगा g कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा g साइन अल्फा। आपको सारे कंपोनेंट पता है, आप सारा कॉन्सेप्ट जैसे हम उसमें किए थे वैसे करोगे, सेम चीज आएगा। हमने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं। ये बात समझ में आया क्या, यस सर। अगर ये चीज पता है तो आप हर जगह पे ये चीज यूज कर लोगे, ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है। अप टू डाउन जाए, डाउन टू अप जाए, कोई नया चीज नहीं है, बस एंगल क्या हो जा रहा है, बेसिकली चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसी एंगल को पुट करोगे तो सारा इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगेन पूछे हम फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच आर इज मैक्सिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, कैसे आएगा, अगेन पुट कर दोगे आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किए हैं, थीटा माइनस अल्फा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं किया, थीटा माइनस अल्फा यहाँ पे निकालो तो आर इज मैक्सिमम कंडीशन कैसे आएगा,
आर, अच्छा रेंज में हम लोग कुछ मिस्टेक किया ना, रेंज में हम लोग 2 छोड़ दिया है ना हर जगह पे, 2 होगा ना आगे, गधो 2 होगा ना यस जी। सर, 2 छूट गया है। जब मैं एक कैलकुलेट करने आया तो हमको पता चला 2 छूट गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, तो ये तुम लोग कौन बताएगा? हम लोग 2 छोड़, और कहीं छोड़ा है क्या? यहाँ भी लिखे थे, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट में कभी हो जाता है। ठीक है, तो अगेन क्या करोगे आप, कैसे सोल्व करोगे इसको? जैसे पहले किए थे, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस थीटा माइनस बी, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो पहले यूज किए थे। अगेन से क्या हो जाएगा, जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, निकल तो ही रहेगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा। तेरे लिए कोई दिक्कत? डिवाइड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अगेन मैक्सिमम कब होगा ये चीजें, जब ये चीज क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी यहां से क्या आ जाएगा, 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, फॉर आर इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आर के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, तो इस वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 के बराबर, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। इसको थीटा को पुट करना और आर मैक्स की वैल्यू निकालना कितना होगा, आर मैक्स इक्वल टू कितना होगा, ये निकालना होमवर्क में। क्या करोगे, अगेन थीटा इक्वल टू पुट कर दोगे, यहाँ पे कर ही देते हैं, आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, करेंगे खुद से। अरे क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जब थीटा इक्वल टू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, यहीं से तो निकाले थे कंडीशन, 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अगेन क्या करोगे, यू इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू जी इंटू कॉस स्क्वायर, क्या पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस साइन अल्फा, अरे क्या बोल रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दोगे आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वहां पे से किए थे, क्या आ जाएगा ये नीचे, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन अल्फा। सेम आ रहा है रिजल्ट, नहीं आ रहा, जो वहां पे आ रहा था वही आएगा यहाँ पे, क्या जाएगा ये, 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम रेंज।
वहाँ पे माइनस आ रहा था प्लस आ रहा था? प्लस आ रहा होगा ना, प्लस आना चाहिए। प्लस आ रहा था ना? G plus sin L 1 plus sin L माइनस क्यों आ गया? रेंज तो सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैक्सिमम रेंज तो सेम ही आना चाहिए। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस होगा। कहीं गलती की है क्या? कहीं गलती की है? थीटा एंगल हम लोग यहाँ से लिए हैं, तो अगर यहाँ से लिया है तो सेम चीज आना चाहिए, सेम चीज आना चाहिए, सेम चीज आना चाहिए। थीटा इक्वल टू पुट कर देख माइनस थीटा। देखना तो कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या? बताओ तुम ही लोग। टाइम कितना हो गया? सर 5-2। हो गया टाइम? यस सर। वेरी गुड, सर let's stop. PDF आप सेंड कर दीजिएगा, चेक कर लेंगे।